नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको आयुर्वेद के तमाम वो रहस्यों का उजागर किया जाता है। तमाम ऐसे उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, घरेलू नुस्खे की जानकारी आपको दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम अपने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती को दरकिनार करते हुए हम केवल काम के बोझ के तले दबते जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए जितनी देर के लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं, उतनी देर हमारा केवल ये प्रयास ज़रूर रहता है कि आप अपनी तंदुरुस्ती के प्रति स्वयं से सचेत रहें, जागरूक रहें, ताकि आप अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ। और इन्हीं सब विषयों को हमारे इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, मौसम के अनुसार, क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं और इन बदलती ऋतुओं में अक्सर पर्यावरण में कुछ बदलाव आते हैं और इसी के साथ साथ असर पड़ता है हमारी सेहत पर, हमारी तंदुरुस्ती पर, तबीयत पर। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए और अक्सर हम बदलते मौसम के मुताबिक नहीं अपने आप को जल्दी से ढाल पाते हैं और ऐसे में हमें हो जाते हैं छोटे छोटे रोग, छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी परेशानियां। उन सब से हम कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से दी जाती है। समय समय पर आपको तमाम अनेकों उपचार बताए जाते हैं और आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़े, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, अक्सर सर्दियों के मौसम में ऐसा समस्या आती है, ठंड की वजह से उंगलियां सूजने लग जाती हैं, सूज जाती हैं, चाहे वो पैर की हों, चाहे वो हाथों की हों। और फिर वो सूजन, चाहे हम उसको गर्म ताप भी लगा दें, सामान्य भी कर दें, लेकिन उनमें एक अजीब किस्म का दर्द बन जाता है और वो दर्द हड्डियों तक भी महसूस होने लगता है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर सूजन होती है ये तो ठंड की वजह से, लेकिन उसमें जो दर्द होता है उसका क्या कारण है और ज़्यादा समय तक अगर ये समस्या बनी रही तो उससे क्या हानि हो सकती है? देखो, जब कहीं पे ठंड लगने से खून का दौरा कम हो जाए तो वहाँ सूजन पैदा हो जाती है जी। और ये सूजन इतना भयंकर दर्द देती है कि ना तो उंगली को ऐसे कर सकते हैं, ना ऐसे कर सकते, जहाँ पे अकड़ गई बस वहीं की वहीं रहेगी। बिल्कुल। अब इसमें हमारे पास ऐसे तो इसके सैकड़ों नुस्खे हैं ठीक करने के, परंतु सर्दियों में टमाटर आपको खूब मिलता है, तो हमें साफ टमाटर नहीं लेना, हमें वो टमाटर लेना जो गल चुका है, जो खाने के काबिल नहीं है। जी। आप टमाटर को लेके पानी के अंदर उसको उबालें। जी। जब वो बिल्कुल गल जाए तो उस पानी को छान लें। छान करके किसी बर्तन के अंदर से फिर हाथ की या पाँव की उंगली तो उसको उसके अंदर जब तक गर्मिया से पानी के अंदर डुबोते जाएं, निकालते जाएं, डुबोते जाएं, निकालते जाएं। जब वो बर्दाश्त के काबिल है तो उसी के अंदर रोक के रखें। जब पानी ठंडा हो जाए तो फिर आप हल्के गर्म पानी से उनको धो के हाथों को, और तिल के तेल में या सरसों के तेल में लहसुन जला के जो तेल आपने रखा, जिसमें कपूर डाल रखा है, उसकी मालिश करके रजाई में या कंबल में आप सो जाएं। सुबह तक आपको न सूजन मिलेगी न दर्द मिलेगा। परंतु एक दिन से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब इस काई आपको कम से कम 15 मिनट दिन लगातार करनी है और आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक इसकाई होती है।
अब आपको सर्दियों में जितने मर्जी आप घूमें फिरें, आपकी उंगलियों में सूजन नहीं होगी, चाहे हाथ के चाहे पाँव की। जहाँ की टमाटर की सिकाई कर दी और लहसुन कपूर जिस तेल में मिला रखा उसकी मालिश करके आप कपड़ा उठ के सो जाते हैं, रात को सुबह उठते हैं तो आपकी उंगलियां ऐसे मुलायम होंगी जैसे रबड़ होती है धूप में रखी हुई। जैसे मर्जी मोड़ ले, उनमें कोई दर्द नहीं होता और काम करने भी वो इनकार नहीं करती। परंतु इसमें खान पान पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी सब्जी में चाहे टमाटर का जूस निकाल के डालें चाहे सूप बना के लें, 100 ग्राम टमाटर आपको रोज़ चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। क्योंकि जब भी आपको कहीं किसी अंग पर सूजन होती है तो अंदर आंतों में सिकुड़न पैदा होती है और कब्ज हो जाती है। कब्ज को तोड़ने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को तेज करने के लिए और खून को नॉर्मल रखने के लिए टमाटर के अंदर जो विशेषता है वो और किसी भी सब्जी के अंदर इतनी विशेषता नहीं है। और टमाटर की विशेषता है कि टमाटर आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं, ये नुकसान नहीं करता। बल्कि आप टमाटर की चटनी बना के यदि रखते हैं और आपको टमाटर नहीं मिलते हैं, आप चटनी 50 ग्राम तक सुबह, 50 ग्राम शाम को खाने के साथ भी खा सकते हैं। तो उससे भी आपको वही लाभ होगा जो टमाटर के ताज़ा जूस के पीने से लाभ होता है। अब आजकल तो टमाटर का चार भी बनाना शुरू कर दिया, परंतु चार में जब टमाटर के अंदर तेल पड़ता है तो इसकी ताकत के अंदर कमी आ जाती है, बस इतनी बात है। और टमाटर को ज़्यादा फ्राई में नहीं करना चाहिए। कहीं तो जीभ का टेस्ट लेने के लिए पहले नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, जीरा वगैरह अच्छी तरह तेल में या घी में भून करके फिर टमाटर को अच्छी तरह उसके अंदर गला के फिर सब्जी बना के खाते हैं। टेस्ट के लिए तो बहुत बढ़िया है, परंतु उससे जो टमाटर के गुण थे वो समाप्त हो जाते हैं। अच्छा। टमाटर को आप सूप के रूप में लें, चाहे जूस के रूप में लें, चाहे सब्जी के रूप में लें, इसको ज़्यादा देर तक आग पे नहीं रखा जाता, बल्कि कच्चे का जूस पिएं या कच्चे की सब्जी नमक मिर्च मिला के ऐसे भी आप खाते हैं तो ये लाभ ज़्यादा करती है। टमाटर, मूली, ये उबालने के बाद इसके गुणों में कमी आ जाती है। अब मूली यदि आप कच्ची खा रहे हैं तो छिलका नहीं उतारना इसका, धो करके चीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू के डाल सकते हैं, नमक नहीं डालना। अब मूली आप हर रोज़ सुबह खाली पेट खाते हैं, थोड़ा पत्ता खाते हैं, तो आप ये समझो कि जहाँ पे आपने 1000 रुपये का टॉनिक खाया वहाँ एक मूली खाली बराबर है। और यही टमाटर की देन है। सुबह टमाटर का यदि आपने जूस निकालना है तो इसका तरीका है कि पानी गर्म किया, नीचे उतार लिया, 5 मिनट के लिए जिन टमाटरों का आपने जूस निकालना उस पानी में डाल दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो उसका छिलका मुलायम हो जाएगा। अब इसको जूसर से आप जूस निकालेंगे तो जैसे आपने धो के ऐसे टमाटर से निकाला तो उससे डेढ़ा निकलता है, यानी बीज छिलका ऐसे साफ हो जाता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, बह नहीं देता, ऐसे पूरा जूस निकाल देता है जब गर्म पानी में टमाटरों को रख के जूस निकालते हैं। और इस जूस के अंदर की विशेषता है कि यदि आप इसको दूध की भांति चुस्का लेके पीते हैं तो अंदर जाने के बाद आँखों की रोशनी, बालों की चमक, बालों को सफ़ेद होने से रोकना, नज़ले जुखाम को समाप्त करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए
और पेट को साफ करने के लिए अमृत है। बहुतों को आदत है कि सुबह जब तक वो चाय नहीं पिएंगे या कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो उनका पेट साफ नहीं होता। जिनको ऐसी आदत है वो सुबह टमाटर का जूस निकाल लें, लगभग 100 ग्राम। अब इसको पीने में कम से कम आप 20 मिनट का समय लगाएं, तो इसके पीने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। ऐसे हमारे पास पेट साफ करने की एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु हमें दवाई वो ही प्रयोग में लानी चाहिए जो 24 घंटे अपने रसोई घर में रहती हो। तो रसोई घर में आपके पास लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, नमक, मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेट की सफाई के लिए एक किस्म का अमृत है। जब आपका पेट बिल्कुल जाम हो रहा है, आपको भयंकर गैस सता रही है, तो आप 1 चम्मच अजवाइन, जीरा और सौंफ, तीनों चीज़ें लेके 1 गिलास पानी गर्म करके, शीशे का गिलास होना चाहिए, इसमें दूसरा बर्तन कोई नहीं, उसमें 1-1 चम्मच तीनों चीज़ों का डाल के ढक्कन दे के रख दें। सुबह उस पानी को फिर उबाल करके छान के पी लें। और जो अजवाइन, सौंफ, जीरा है, इसको आप आटे में मिला के रोटी बना के भी खा सकते हैं और पीस करके किसी भी सब्जी में बना के भी खा सकते हैं, लाभ ही लाभ देगा। तो मोटापे को छांटने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, और जिनके पेट में हमेशा भारीपन रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, उसको समाप्त करने के लिए अमृत के समान है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद, उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मेरे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर से 6 महीने तक फिर ठीक रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सूजन या दर्द रहने लग गया। फिर इसी वक्त मेरे फादर ने टीवी पे देखा और फिर मैं टीवी के द्वारा इस जगह पे आया। इस जगह पे आते ही फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया, उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, अपना दवाइयाँ लिख के दी और 15 दिन तक मेरे पट्टी की, टांग की, और उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरे को इतना आराम आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी दर्द और सूजन जो टांग में थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी काफ़ी आराम और काफ़ी अच्छा महसूस होता। मेरा नाम हरीश लालवानी है, गुजरात से आ रहा हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से, किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता, तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया, गुरुजी के पास नब्ज़ दिखाई, गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने। उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनमें से एक से बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर है जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अभी जो लुधियाने आई हूँ जी। मैं लंदन से भी गुरु से बात की थी। गुरुजी ने बोला था आ जाना, मैं मिलना भी चाहती हूँ गुरुजी से। जी, किस रोग के संबंध में, क्या रोग है आपको? गुरुजी सुन रहे हैं, आप बताइए, सीधा गुरुजी से बात कर सकते हैं। दूध में गांठे हैं उसकी छाती में। जी, छाती में बच्चे उसके गांठे भी हैं। जी,
आप बुधवार छोड़ के किसी दिन भी मेरे पास आ जाओ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी कमी उसके अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, और जहाँ पे गांठे वहाँ पे एक पाउडर और तेल दे के मलम बना के उस पर लेप किया जाएगा। ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद उसकी गांठें जो है पिघलना शुरू हो जाएंगी। यदि ठीक ढंग से पट्टी कराएंगे और दवाई खिलाएंगे तो 1 महीने में उसकी गांठें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और जो भी उसका रोग है समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बुधवार को छोड़कर आप हफ्ते में किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन आना है सुबह 10 बजे से पहले, क्योंकि केवल सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही नाड़ी परीक्षण होता है। उसके बाद नहीं होगा। केवल 2 घंटे के लिए गुरुजी बैठते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, तो उसी दौरान आपको उससे पहले ही आना है ताकि आपका नंबर आसानी से आ सके। और आपको वहाँ पर नाम अपना दर्ज कराना है रजिस्टर में, और साथ ही साथ नियम है कुछ, उसको भी आपको ध्यान रखना है। 12 घंटे रोगी का पेट खाली होना चाहिए, पानी तक नहीं पीना है। और ऐसे ही तमाम जानकारी विस्तृत तौर पर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है महेंद्र पाल जी ने, और महेंद्र पाल जी समस्या बताते हैं इनके आई कॉन्टैक्ट्स की प्रॉब्लम है, यानी नज़रों की समस्या है। दिन पर दिन नज़रें कमज़ोर होती जा रही हैं और जिस वजह से इनकी आँखों में आँखें गड्ढे पड़ते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे किसी भी रोगी को किसी किस्म से पूछा नहीं जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है, न कागज पत्र देखा जाता, न मशीनों से टेस्ट किया जाता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। रही आपकी आँखों की रोशनी की बात, जैसे आपकी आँख में दवाई लगाई जाएगी एक सूखे रंग की, जैसे काजल लगाते हैं, 5 मिनट के लिए आँख बंद रखनी। उसके बाद जब आप खोलेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि मेरी आँख में लाइट में 10% का फ़र्क है या 15% का फ़र्क है। फिर ये दवाइयाँ जो है आँख में डालने की, आँख में लगाने की, खाने की, यह नियम से खाते तो 15 दिन में हमें लाइट में कम से कम 35 से 40% का परिवर्तन लाजमी आएगा। हर महीने यदि आपने चश्मा लगा रखा तो उसका आधा पौना नंबर घटता जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी समस्या आपकी बिल्कुल दूर होगी। स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह आपको दी गई है। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? कैलाश मीना है सर मेरा नाम। कैलाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जयपुर से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुरुजी प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था, मेरी मिसेज का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया था 4 साल पहले जी। अब उसकी नेत्र ज्योति बिल्कुल कमजोर हो गई और कानों से सुनती नहीं है। देखो, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करने के बाद कई नसें कट जाती है, उनका खून का दौरा बंद होगा तो नुकसान तो होगा ही। परंतु यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए देते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं और आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ डालेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 5% लाइट में फ़र्क पड़ेगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप रोज़ाना देखते हैं, लेकिन इन्हीं कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।